वेलकम बैक हैश ट्रेडर्स टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल लाइव ट्रेडिंग जनरल। इस जनरल के अंदर में हम एक 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं एट अ रेट ऑफ अराउंड 10% टू 15% एवरी सिंगल मंथ। और अभी तक की जर्नी में लास्ट 9 मंथ्स के अंदर में हमने 1 ईयर के पोर्टफोलियो को ग्रो कर लिया टिल द लेवल ऑफ अराउंड 2.54 CR। और इस वीडियो के अंदर में आई विल बी शेयरिंग माई इंसाइट्स अबाउट अ ट्रेड ऑफ जुबल फूड। अभी तक हमने 5 स्विंग ट्रेड्स करे हैं माइंडट्री, टाटा पावर, अपोलो हॉस्पिटल, जील एंड विप्रो के अंदर में, एंड सारे काउंटर्स प्रॉफिटेबल गए हैं। और ये नेक्स्ट काउंटर जुबल फूड का भी हमारा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम जुबल फूड को पूरा एनालाइज करेंगे, कंप्लीटली उसके डेटा को एनालाइज करेंगे। और इस डेटा को एनालाइज करने के बाद में फिर इसको हम लाइव सारे डेटा को हम चार्ट्स के ऊपर में लेके जाएंगे। चार्ट्स के ऊपर में लेके जाने के बाद में इस डेटा को चार्ट्स के साथ में कंबाइन करके लेवल फॉर्मेशंस करेंगे, जिस लेवल फॉर्मेशंस के अंदर में इस ट्रेड के अंदर में अराउंड 6 लेग्स रहने वाली हैं, 6 to 7 लेग्स इसके अंदर में हमारी रहेंगी। एंड एक्सपेक्टेड है कि हम जुबल फूड के अंदर में ऑन एवरेज एक अराउंड 8% प्लस का ROI जनरेट करेंगे इन अ स्पैन ऑफ अराउंड 9 to 10 डेज। ओके, प्रॉफिट होगा अराउंड 3.26 लाख्स का एंड ROI जनरेशन होंगी अराउंड 8.60% की। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप कर लेते हैं कि हमारा लास्ट 9 मंथ के अंदर में क्या ग्रोथ रेट रहा है, कितना हमने उसमें सेगमेंट में जनरेट किया है। अराउंड 1 ईयर से हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, 9 महीने हो चुके हैं। पोर्टफोलियो करेंटली स्टैंडिंग एट अराउंड 2.54 CR पे, ठीक है। और अभी हम 7.22% के बफर में चल रहे हैं। राइट, मतलब अभी हम 18 लाख के एक्स्ट्रा बफर में चल रहे हैं। हमें टारगेट अचीव करना है अपना 3.13 CR का, जो कि इजीली अचीव हो जाएगा बाय अप्रैल 2022, ठीक है। सेगमेंट में स्टार्ट करने से पहले जो हेज का एक स्विंग सीरीज चल रहा है हेज ट्रेडिंग्स का, जिसके अंदर में 5 काउंटर्स ऑलरेडी हम ट्रेड अप कर चुके हैं, माइंडट्री, टाटा पावर, अपोलो हॉस्पिटल, जील एंड विप्रो। इसको हल्का सा स्टडी कर लेते हैं एंड देन हम जुबल फूड पे आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। माइंडट्री के अंदर में 8 लाख फॉर्मेशंस थी, ग्रोथ जनरेट हुई थी हमारी 10.44% की। टाटा पावर के अंदर में 12 लाख फॉर्मेशंस थी, ठीक है, ग्रोथ जनरेट हुई थी हमारी 6.36% की। अपोलो हॉस्पिटल में 12.34% का ग्रोथ जनरेशन हुआ था, और जील के अंदर में 9.63% का, विप्रो के अंदर में 8.81% का। अभी तक जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन स्विंग के अंदर में रहा है दैट इज अराउंड 7%। और अलग अलग काउंटर्स की अलग अलग विन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर हिस्टोरिकल डेटास, ठीक है। और अभी तक जो मैक्सिमम टाइम हमने एडजस्टमेंट्स करी हैं किसी काउंटर के अंदर में, वो विप्रो के अंदर में है, जिसमें 4 बार एडजस्टमेंट्स हुई हैं। राइट, और जो मैक्सिमम टाइम स्टैम्प गया है इन 5 काउंटर्स के अंदर में, वो हमारा 13 डेज का गया है, ठीक है। और मिनिमम टाइम स्टैम्प जो गया है वो हमारा 7 डेज का गया है। राइट, तो ये एक ब्रीफिंग्स है जो अभी तक हमने स्विंग सीरीज के अंदर में करा है। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड फॉर्मेशन है वो जुबल फूड के अंदर में है। तो पहले हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, 1 by 1 सीखेंगे कैसे डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड देन इसको हम चार्ट्स पे लेके जाएंगे, एंड देन विल फॉर्म अप अराउंड द ट्रेड ऑफ अराउंड 6 to 7 लेग्स, जिसके अंदर में अराउंड 8.60% की ग्रोथ जनरेट होगी। ये ट्रेड फॉर्मेशंस मंडे को होंगी, ऑन लाइक मंडे को इसका हमारा पहला ट्रेड फॉर्मेशंस जुबल फूड के अंदर में होगा, ठीक है। राइट, फिर आगे जो भी इसमें एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारा स्ट्रक्चर अप रहेगा। और ट्रेड को लेने के लिए लाइव आप अपना व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, यू कैन टेक अप द ट्रेड। आप पोर्टफोलियोज कितना होना चाहिए, देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट्स इस काउंटर के अंदर में अराउंड 36-37 लाख की होंगी, ठीक है। एंड अराउंड 25 प्लस होना चाहिए, आइडियली पोर्टफोलियो आपका 1 CR प्लस होना चाहिए इन टाइप के ट्रेड्स को करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले किसी भी एनालिसिस को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फ्यूचर एनालिसिस, फ्यूचर OI एनालिसिस, ठीक है। तो फ्यूचर एनालिसिस में हम जनरली क्या करते हैं, देखो फ्यूचर एनालिसिस में हमें देखना होता है लॉन्ग बिल्डअप्स एंड शॉर्ट बिल्डअप्स। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा कि शॉर्ट बिल्डअप्स के ऊपर में, और हमारा फोकस रहेगा लॉन्ग बिल्डअप्स के ऊपर में, दैट्स इट, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप्स हम कौन से देखेंगे, लॉन्ग बिल्डअप्स हम वो वाले देखेंगे जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है तो वो लॉन्ग बिल्डअप की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली शॉर्ट बिल्डअप्स हम कौन से देखेंगे, शॉर्ट बिल्डअप्स हम वही देखेंगे जिसके अंदर में वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो जैसे ये शॉर्ट बिल्डअप है, इसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट बिल्डअप है, इसमें वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है, इसको हम देखेंगे। इसमें नेगेटिव है, इसको हम नहीं देखेंगे। इसमें लॉन्ग बिल्डअप है, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव, इसको हम देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली यही हमारे सेगमेंट्स हैं जिसको हम वॉचअप करेंगे, ठीक। टोटल लॉन्ग बिल्डअप्स में जो आपके फॉर्मेशंस हैं
49576 इन्हीं काउंटर्स में, जिसमें लॉन्ग बिल्डअप विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम चेंज है, 49576 लॉट्स बिल्डअप हुए हैं लॉन्ग फॉर्मेशंस में। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है हमारा 72448 लॉट्स का। तो फ्यूचर लॉट जो हमारे ऐड हुए हैं लास्ट 20 सेशंस के अंदर में वो -22872, इट्स बियरिश, ठीक है। अगर हम जुबल फूड के मैट्रिक्स को देखते हैं, जिसके अंदर में पुट माइनस कॉल का चेंज, इसे हम ओआई चेंज कहते हैं एक तरीके से, मतलब जितना पुट में चेंज हुआ है माइनस जितना कॉल में चेंज हुआ है। लास्ट 20 सेशंस का देखते हैं तो वो -1340750 है, इट इज़ ऑल्सो बियरिश, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नियरेस्ट चेंजेस, 20 दिन का चेंज एक ट्रेंड बता रहा है, इट इज़ बियरिश। जुबल फूड का ट्रेंड अभी बियरिश है, ठीक है, राइट। बट अगर हम इसमें लास्ट 5 सेशंस का ओआई चेंज देखते हैं, राइट, एक्सट्रीमली बियरिश था, फिर बियरिश था, फिर बियरिश था। अभी जो लास्ट 1 डे का चेंज है वो बुलिश है। इसमें एक ओआई चेंज में ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है, जिसमें -232875 से 563875 का ओआई चेंज हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग विच इज पॉजिटिव राइट नाउ इन द होल सेगमेंट, कि जो लास्ट चेंज है वो हमारा उसने एक स्ट्रांगली ट्रेंड को रिवर्स किया है, ठीक है, राइट। बाकी अभी इट्स जुबल फूड इज इन अ बियरिश ट्रेंड, बट एक स्लाइट अप मूव आ सकती है क्योंकि एक इसने रैपिड ओआई चेंज दिखाया है। वो स्लाइट अप मूव हम यूज़ करेंगे इसको शॉर्ट करने के लिए दोबारा से, ठीक है। अगर हम इसके पीसीआर को देखते हैं तो पीसीआर में कुछ चेंजेस हैं। पीसीआर अभी हमारा ड्रॉप कर रहा है यहाँ से, ठीक है। प्राइस भी ड्रॉप कर रहा है, कोई डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस नहीं है क्योंकि प्राइस ड्रॉप है और पीसीआर का अंदर में ड्रॉप फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो पीसीआर इज बियरिश राइट नाउ। अगर इसके ओआई चेंज को देखते हैं तो ये लेवल्स हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे, विच इज़ अराउंड 3100 लेवल्स, और ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल काम करेगा, ठीक है। दिस इज सपोर्ट लेवल इज अराउंड 3100 एंड रेजिस्टेंस लेवल इज अराउंड 3300, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है एटीएम स्पॉट से इसका, और ये डिस्टेंस है एटीएम स्पॉट से इसका। ऑलमोस्ट दोनों डिस्टेंस सेम है, बट इट इज स्लाइटली यू कैन से बियरिश। और इवेंचुअली अगर हम देखते हैं तो कॉल राइटिंग्स हमारी काफ़ी एग्रेसिव हो रही हैं इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर में, ठीक है, और बिल्डअप्स भी काफ़ी स्ट्रांग है, पीसीआर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस सीम्स टू बी बियरिश फॉर्मेशंस राइट नाउ, ओके, ऑन द ओआई सेगमेंट्स एंड ऑल, राइट। अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर में इसके चेंजेस को देखेंगे कि लास्ट 20 सेशंस के अंदर में क्या चेंज रहा है ओआई के अंदर में, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 5 सेशंस को देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हुए हैं। ये चेंजेस हैं, इसको ध्यान रखना, ये चेंजेस हैं, चेंजेस इन द सेंस कि 5 सेशंस के अंदर में क्या बिल्डअप फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, राइट। ये 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, 15 से 20 सेशंस, 10 से 15 सेशंस, 5 से 10 सेशंस और लास्ट 5 सेशंस, ठीक है। तो लास्ट 5 सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सेशन सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए होते हैं कि क्या चेंज रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो लास्ट अगर हम 5 सेशंस को देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी चेंज आ रहा है कॉल साइड के अंदर में, ठीक है। एंड ये कॉल चेंज हमारा 3300 के लेवल्स पे फॉर्मेशंस हो रही हैं, जो हमारा एक अच्छा स्ट्राइक लेवल है, ठीक है। मैक्स पेन भी हमारा इसी लेवल पे है इस समय, तो दीज आर वेरी गुड लेवल्स फॉर टू शॉर्ट अप, ठीक है। और पुट चेंज बहुत स्लाइट है टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 3100, ठीक है। स्पॉट इज स्टैंडिंग समवेयर नियर टू अराउंड 3200 राइट नाउ, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज अगर हम देखते हैं लास्ट 5 सेशंस के अंदर में कॉल चेंज हमारा 2.1 मिलियन का है, पुट चेंज हमारा 6 लाख का है, ठीक है। ओवरऑल चेंज 1.5 मिलियन का है, ठीक है। और प्राइस चेंज हमारा -107 का, इट इज़ बियरिश राइट, ओके। 5 to 10 सेशंस का भी अगर हम देखते हैं तो इट इज़ ऑल्सो बियरिश, ठीक है। और 10 से 15 सेशन भी ऑल्सो बियरिश है, क्योंकि देखो प्राइस अगर नेगेटिव है, मतलब प्राइस ड्रॉप हुआ 5 सेशंस के अंदर में और पी माइनस सी भी नेगेटिव है, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज बियरिश, ठीक है। अब इस केस के अंदर में प्राइस अब जो प्राइस पी माइनस सी चेंज है वो पॉजिटिव है और प्राइस चेंज भी हमारा पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज बुलिश। तो 15वें से 20वें सेशन के अंदर में बुलिश था, 10वें से 15वें सेशन के अंदर में बियरिश फॉर्मेशन थी, 5वें से 10वें सेशन के अंदर में बियरिश फॉर्मेशन थी, और लास्ट 5 सेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो बियरिश हैं, ठीक है।
ओवरऑल अगर हम देख के चलते हैं बिल्डअप्स को, तो ओवरऑल भी आपका ऑब्वियसली ग्राफ देखने से ही दिख रहा है कि ओवरऑल कॉल चेंज 2.5 मिलियन का है, ओवरऑल पुट चेंज जो है हमारा 0.8 मिलियन का है, तो इट इज़ करेंटली बियरिश फॉर्मेशंस, ठीक है, राइट। टोटल 20 सेशंस के अंदर में एक अपना पी माइनस ई चेंज जो है हमारा बियरिश है, और प्राइस भी हमारा ड्रॉप हुआ है, तो ओवरऑल सेगमेंट इज बियरिश राइट नाउ एज कम्पेयर द ओआई चेंज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जिसके अंदर में हम अपना बिल्डअप्स को देखेंगे और ओआई परसेंटाइल पे वर्कअप करेंगे। तो बिल्डअप्स में अगर हम देखते हैं तो पहले तो इसके अंदर में कुछ हल्के फुल्के आपके लॉन्ग बिल्डअप्स हुए थे और प्राइस भी वहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया था, ठीक है। बट एकदम से फिर आपका शॉर्ट बिल्डअप फॉर्मेशंस काफ़ी स्ट्रांग हुई और प्राइस ने भी एक ड्रॉप दिया, उसके बाद प्राइस ड्रॉप कंटिन्यूस रहा नीचे की डायरेक्शन के अंदर में, और बिल्डअप्स भी और स्ट्रांग हुए हैं। तो अभी अगर हम देखते हैं तो इट इज़ अ बियरिश मूव जो अभी ऑन चार्ट्स है, ठीक है, जो बियरिश मूव अभी इसके अंदर में आ रही है। बट ये लॉन्ग बिल्डअप इतना स्ट्रॉन्ग इसके अंदर में, ये शॉर्ट बिल्डअप इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो जब इतने स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप्स होते हैं कभी किसी सिनेरियो के, तो वहाँ से रिवर्सल्स भी हो सकते हैं। बट उस रिवर्सल के होने से पहले एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी, शॉर्ट अनवाइंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप था, ठीक है, ऑलमोस्ट बॉटम बना, ठीक है। बट वो बॉटम कब कंफर्म हुआ, जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी शॉर्ट अनवाइंडिंग आई, तब वो लॉन्ग शॉर्ट जो आपका था ट्रेंड चेंज कन्फर्मेशंस हुई उसके अंदर में, ठीक है। मेरा मानना ये है कि ट्रेंड चेंज से पहले यहाँ पे बीरिश डाइवर्जेंस फॉर्म होगी, ठीक है, टेक्निकली भी फॉर्म होगी और पीसीआर के साथ भी फॉर्म होगी, उसके बाद में हम एक अपवर्ड मूव देख सकते हैं। बट जैसे लास्ट 5 सेशंस के अंदर में, लास्ट एक सेशन के अंदर में एक ओआई बिल्डअप में स्पाइक आया है, तो एक स्लाइट अप मूव आ सकता है 3300 के लेवल्स के ऊपर में, जो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स रहेंगे दोबारा से जुबल फूड को शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ओआई परसेंटाइल को देखते हैं और प्राइस के साथ में ओआई परसेंटाइल को देखते हैं, तो इट इज़ बियरिश राइट नाउ, एंड जब ये बुलिश फॉर्मेशन इसके अंदर में आएंगे, आई विल इन्फॉर्म यू बैक ऑन दिस, ठीक है, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे मैक्स पेन की तरफ। मैक्स पेन क्या कहता है इसे देखते हैं, एंड साथ में ओजी लेवल्स क्या कहते हैं उसे भी देखते हैं, ठीक है। तो मैक्स पेन में हमारा ऑब्वियसली इन लेवल से एक ड्रॉप दिखा हमें मैक्स पेन के अंदर में, राइट। प्राइस भी ड्रॉप किया, मैक्स पेन भी ड्रॉप किया, बट ये एक एरिया था जब हमारा मैक्स पेन ड्रॉप कर रहा था बट प्राइस अपने मैक्स पेन के लेवल से ऊपर आया था। इस लेवल को कहते हैं जनरली एक बियरिश फॉर्मेशंस, क्योंकि प्राइस ऊपर मूव किया एंड मैक्स पेन डाउन मूव किया, तो इट इज़ अ बियरिश फॉर्मेशंस फॉर दैट। तो ये लेवल्स अच्छे थे अपना जुबल फूड को शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि मैक्स पेन का ट्रेंड नीचे है, प्राइस मैक्स पेन के ऊपर आया है, एंड इट हैज़ फॉर्म्ड अ बियरिश डाइवर्जेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स थे जुबल फूड को शॉर्ट करने के लिए, राइट। और अभी मैक्स पेन इज कांस्टेंट राइट नाउ, और प्राइस जो है डिप करा हुआ है अभी मैक्स पेन के नीचे। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। देखो, पहली चीज़ कि जो ये लेवल है, राइट, अगर इस लेवल के नीचे प्राइस आ जाता है और मैक्स पेन कांस्टेंट रहता है, मैक्स पेन डिप नहीं करता, राइट, तो एक बुलिश फॉर्मेशंस हो जाएंगी, ठीक है। उस बुलिश फॉर्मेशन को उसे कंफर्म करना होगा टेक्निकली भी फर्दर इंडिकेटर्स या स्ट्रक्चर्स के साथ में कि वो बेरिश एक बुलिश फॉर्मेशंस कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद उसको अपनी रीसेंट पीक्स को ब्रेक करना होगा, देन वी विल बी अलर्ट फॉर अ बुलिश मूव इन जुबल फूड। तो इस लेवल को उससे ब्रेक करना होगा। अभी जो लग रहा है कि या तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, या फिर वो अगर वो 3300 के ऊपर जाता है, देन इट विल बी अ वेरी गुड फॉर्मेशन फॉर अस, क्योंकि अगर मैक्स पेन कांस्टेंट भी रहता है, ठीक है, राइट, बिकॉज इट्स इन अ बियरिश ट्रेंड राइट नाउ, तो कांस्टेंट भी रहता है और प्राइस अगर 3300 लेवल्स के ऊपर चला जाता है, तो इट इज़ वेरी गुड लेवल्स फॉर अस टू शॉर्ट जुबल फूड बैक अगेन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपने ओजीज को देखते हैं, ओजीज ऑप्शन गेन हमेशा ध्यान रखो कि ऑप्शन गेन जो होता है मैक्स पेन का बड़ा भाई होता है, ठीक है, राइट, क्योंकि मैक्स पेन के अंदर में आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है सिर्फ उन्हें काउंट किया जाता है। ओजी ऑप्शन गेन के अंदर में जो उस पोजीशंस के प्रीमियम्स हैं, राइट, उन्हें भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ओजी और मैक्स पेन दोनों एक साथ में देखने ज़रूरी होते हैं, ठीक है।
ऑप्शन गेन अगर हम देखते हैं ओजी लेवल्स के साथ में, मैक्स पेन के साथ में, तो स्पॉट लास्ट 5 सेशन के अंदर में 3210, मैक्स पेन चेंज लास्ट 5 सेशंस के अंदर में हमारा हुआ कितना 200 पॉइंट्स का, ठीक है। ओजी चेंज हमारा हुआ -150 पॉइंट्स का, स्पॉट चेंज हुआ हमारा 107 पॉइंट का। तो ये बियरिश फॉर्मेशंस है क्योंकि प्राइस भी गिर रहा है, मैक्स पेन भी गिर रहा है, तो इट्स अ बियरिश फॉर्मेशंस। 5 से 10 सेशंस के अंदर में अगर हम देखते हैं मैक्स पेन चेंज हुआ हमारा -300 पॉइंट का, ओजी चेंज हुआ हमारा -400 पॉइंट्स का, स्पॉट चेंज हुआ -382 पॉइंट्स का, तो वो बियरिश फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। मैं इसको आपको स्लोली बता रहा हूं अभी ताकि हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझ सकें। रिपीटिशंस के अंदर में जब आप इस चीज़ को समझोगे कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द 20% ऑफ द पार्ट जो कि स्टॉक सिलेक्शन या स्ट्राइक सिलेक्शन होता है, ठीक है, राइट। और किस पॉइंट पे हमें अभी इसमें कैसी लेग फॉर्मेशंस करनी है, इसी डेटा को एनालाइज करके वो हम 6 लेग फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है। 15 से 20 सेशंस के अंदर में हमारा, क्योंकि मैक्स पेन चेंज -100 था बट ओजी चेंज +300 था, ठीक है, और स्पॉट चेंज नेगेटिव हुआ है, तो इट इज बुलिश टू न्यूट्रल, ठीक है, राइट। ये सेगमेंट जो है हम इसको न्यूट्रल लेके चलेंगे क्योंकि ओजी पॉजिटिव हुआ और मैक्स पेन नेगेटिव गया, ठीक है। ओवरऑल चेंज अगर देखते हैं तो मैक्स पेन -600 से ड्रॉप किया है, ओजी चेंज हमारा -250 से ड्रॉप किया है और स्पॉट चेंज -387 से ड्रॉप किया है। तो ऑब्वियसली इट इज़ बियरिश राइट नाउ, एक बियरिश ट्रेंड के अंदर में अभी काउंटर पुट फॉरवर्ड हो रहा है। सपोर्ट लेवल्स 3200 पे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल हमारा 3500 पे है। सेल रेंज हमारी 3300 से 3400 के बीच में रहेगी, जिसको अभी हम स्पॉट अप करेंगे क्योंकि ट्रेंड डाउन है, और ये रेंज हमारे लिए एक बहुत लिक्विडेटिव रेंज रहेगी सेल अप करने के लिए, ठीक है। बाय रेंज हमारी 3250 से लेके 3300 तक है। अगर अभी क्योंकि काउंटर 3250 से नीचे है, तो ये एक सही जगह नहीं होती है बाय करने के लिए। इसको थोड़ा राइज करना होगा, अपनी पुरानी पीक्स को ब्रेक करना होगा, इस रेंज के अंदर में आएगा, देन वी विल बी फोकसिंग ऑन बाइंग द काउंटर्स, ठीक है, राइट। या फिर डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस हो जाएं पीसीआर के साथ में, या कुछ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ जाए हमें दूसरे सेगमेंट्स के अंदर में, देन वी कैन बाय अप इवन ऑन द लेवल्स बिलो 3200 एंड ऑल। बट 3200 से नीचे बाय इज नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सपोर्ट लेवल से अगर नीचे होता है तो काफ़ी मैसिव सेलिंग आ सकती है। इसी तरीके से जब हम रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर होते हैं तो काफ़ी मेजर बाइंग आ सकती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इसी सेगमेंट के अंदर में आपका वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स के ऊपर में। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग्स के साथ में हम परसेंटेज बेसिस को देखेंगे और उसके साथ में पीसीआर चेंज को देखेंगे। परसेंटेज बेसिस, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग, और इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इसको हम अगर एनालाइज करते हैं तो सिंपल है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आपकी हैं इन लेवल्स के ऊपर में, ठीक है, राइट। और अभी प्राइस उस लेवल के पास ही चल रहा है, 3200 के लेवल के पास ही चल रहा है, ठीक है। अभी ये सपोर्ट ले सकता है इस जगह से एंड इट कैन मूव अप, जैसे हम सोच भी रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये स्लाइड जो इसने मूव लिया है, बिकॉज अगर ये मूव से डिप कर जाता है यहाँ से, देन दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो। करेंटली वीपी इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट लेवल 3230 का, बट क्योंकि उसके नीचे प्राइस अभी चल रहा है एंड हल्का सा उसने ऊपर की तरफ में राइज लिया है, अगर वो डिप कर जाता है दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। पीसीआर आपका बियरिश है इस समय, परसेंटेज बेसिस जो आपका बुलिश है इस समय, ठीक है, राइट। परसेंटेज बेसिस बुलिश का मतलब क्या होता है, आपका अगर फ्यूचर स्पॉट से प्रीमियम में है, ठीक है, राइट, तो वो बुलिश है उस चीज के अंदर में। इट्स जस्ट एन इंडिकेशन, ठीक है। इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है। इसमें हार्ड फास्ट रूल परसेंटेज बेसिस के अंदर में एक अलग फॉर्मेशंस में होते हैं, जिसके अंदर में वो जो प्रीमियम्स हैं, मतलब ये जो बार्स आपको दिख रही हैं, अगर ये कॉन्स्टेंटली राइजिंग है देन इट इज़ मोर बुलिश। जैसे कि इस जगह पे आप देखो, ये राइजिंग थी, तो राइजिंग होने से क्या हुआ, आपका एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, ठीक है, राइट। यहाँ पे ये राइजिंग थी, तो राइजिंग होने से क्या हुआ, इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, ठीक है। तो ये इट इज़ अ फॉर्मेशंस, ये फॉर्मेशंस एक हेल्प करती हैं हमें डेटा को एनालाइज करने के अंदर में, ठीक है। आईवीपीज स्ट्रॉन्ग है, आईवीज को आप देख लेते हैं कैसे आईवीज चल रही हैं इसकी। आईवीपीज इस समय काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आईवीज इसकी हैं, इसलिए सेलिंग के लिए फेवरेबल है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वेगा को हमेशा अपने साथ रखना है, ठीक है, राइट। ये बहुत अच्छी जोन है। देखो
आईवीज जब भी इन जोन के अंदर में आती हैं तो वो ड्रॉप उसका फॉर्मेशन अच्छी तरीके से हो सकता है, ठीक है, जब भी आईवीपीस इस जोन में होती है। तो इस जोन में आईवीपीस हैं और यहाँ से ड्रॉप हुआ है अभी आईवीपीस के अंदर में, ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड इंडिकेशन, दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू सेल अप जुबल फूड, ठीक है, राइट। सेल अप जुबल फूड इन द सेंस मीन्स सेल ऑप्शंस इन जुबल फूड, चाहे हम पुट सेल करें चाहे हम कॉल सेल करें, दैट विल बी डिपेंडिंग कि हम डायरेक्शन का व्यू क्या ले रहे हैं सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद में। तो हम डेल्टा को अपने साथ में रखेंगे, हम वेगा को अपने साथ में रखेंगे और हम थीटा को अपने साथ में रखेंगे, तीनों काउंटर्स को अपने साथ में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एनालिसिस इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ट्स अगर हम देखते हैं डे 1 फ्रेम को, ठीक है, और वीकली फ्रेम के साथ में, ठीक है। वीकली फ्रेम इज आपका बुलिश है, ठीक है, बट इसने अभी कुछ पहले डेली फ्रेम देखते हैं उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है। डेली फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली ट्रेंड बुलिश था, बट ये ट्रेंड अभी रिसेंटली ये ट्रेंड ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद में करीबन इन लेवल्स पे ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल्स अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है और अभी काउंटर नीचे ही पुट फॉरवर्ड कर रहा है, बट इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रेंडिंग काउंटर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक अभी डिप कर चुका है, मैक्स डिप्स इसकी ऐसी ही होती हैं, इसी तरीके से होती हैं इसकी डिप्स, ठीक है। बट वो डिप्स और इन डिप्स में फ़र्क क्या है, इस वाली डिप में फ़र्क क्या है कि देखो ये डिप्स तो होती हैं जब ये ट्रेंड में चल रहा होता है, ठीक है। बट ये जो डिप इसने ली है, इसने अपने इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इट कैन बी बियरिश राइट नाउ, एंड क्योंकि लॉन्ग टर्म इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बुल रन लेने का, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर इस लेवल के ऊपर ये मूव कर जाता है देन इन दैट केस इट विल कम बैक इन द बुलिश जोन। इस लेवल को हम वॉच करेंगे, तब तक हम लोग इसके लिए बियरिश हैं, बट हम वेट करेंगे कि ये यहाँ से अपने मैक्स पेन लेवल के ऊपर में जाए देन इट, और अपनी सेल जोन के अंदर में आए जो कि 3300 से 3400 के बीच में है, देन विल फॉर्म अप मोर सेल फॉर्मेशंस ओवर देयर ऑन दैट पर्टिकुलर जोन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना पीसीआर और ओआई की डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस के ऊपर में, ठीक है। विल लर्न फ्रॉम दैट। यहाँ से हम नीचे जाने के लिए एक सेकेंड, यहाँ से यस पीसीआर्स और प्राइस के डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस पे चलते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, ये ऊपर वाला एरिया प्राइस का है, प्राइस इज मूविंग डाउन, ठीक है। प्राइस ने डिप किया है इस रेंज के अंदर में, इट्स ओके, ठीक है, राइट। और पीसीआर ने भी डिप किया है, तो पीसीआर वर्सेस प्राइस इज बियरिश। रिसेंटली ओआई ने जंप लिया है ऊपर की डायरेक्शन के अंदर में, और प्राइस ने भी एक स्लाइड जंप लिया है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ओआई वर्सेस प्राइस इज बुलिश, ठीक है। बट इस चीज के अंदर में अभी तक डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस नहीं है। पीसीआर की डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस होंगी तो इट विल बी मोर बुलिश फॉर द काउंटर, ठीक है। तो ये एक आइडिया है कि इन सारे व्यूज को साथ में मिला के देखो, 2D पिक्चर से अच्छी क्या होती है 3D पिक्चर, ठीक है। मतलब अगर हम एक चीज को 2 डायमेंशंस में देख रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर होता है अगर हम उस चीज को 3 डायमेंशंस में देखें, ठीक है। इसलिए जितना डेटा यूज करेंगे उससे हमें स्टैट्स मिलेंगे, उन डेटा को कंपाइल करेंगे तो वी विल बी एबल टू फॉर्म बेटर लेग फॉर्मेशंस, ठीक है। और जब आप ऑप्शन राइट करते हो, आपको रेंजेस चाहिए होती हैं, आपको राइट पॉइंट्स नहीं चाहिए होते, आपको रेंज चाहिए होती है, आपको एक व्यू चाहिए होता है उस सेगमेंट के मार्केट्स का। अगर आपका व्यू सही होगा यू विल मेक गुड प्रॉफिट्स, अगर आपका व्यू गलत होगा स्टिल यू आर गोइंग टू मेक गुड, आपको प्रॉफिट्स तो दोनों सिनेरियोज में मिलेंगे, बिकॉज एंट्री और सिलेक्शंस 20% पार्ट है, 80% पार्ट है एडजस्टमेंट्स ऑफ द पोजीशंस। इसको हमेशा हमने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सारे डेटा को हम लोग लेके चलते हैं ऑन द एनालिसिस, ठीक है, ऑन द चार्ट्स, राइट। तो चार्ट फॉर्मेशंस में अगर हम जुबल फूड को देखते हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर में अगर हम जुबल फूड को देखते हैं चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर में, तो ऑब्वियसली डिपअप कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डिपअप किया है। यहाँ पे स्पाइक पुलअप था, स्पाइक पुलअप कई बार स्टॉप लॉस कट करके पुलअप करने वाली फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशंस थी, ठीक है, जैसे इस जगह पे हमारी स्पाइक पुलअप्स थी, ठीक है। अब उस स्पाइक पुलअप्स के साथ में अगर ये ग्रीन बार फॉर्मेशंस मतलब एक पॉजिटिव बार फॉर्मेशंस होती हैं, देन इट कैन चेंज द ट्रेंड ऑल्सो, ठीक है। तो ये लेवल्स सेल करने के लिए इतने स्ट्रांग नहीं है, ऑल्दो वी आर इन अ सेल साइड,
हमें सेल अगर करना होगा तो हमें नियर बाय दीज लेवल्स, इन लेवल्स के आसपास में करना होगा, 3300 से 3400 के बीच में, जब ये पॉज लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है। बट येस, लेग फॉर्मेशंस तो हम मंडे से ही स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर में, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर में इसमें जो लेग फॉर्मेशंस होनी है वो हम स्टार्ट कर देंगे। डेली टाइम फ्रेम पे इट इज़ न्यूट्रल राइट नाउ, अभी ये स्लाइटली बियरिश है, ठीक है, राइट। बट कुछ सेगमेंट इसके ऐसे भी लग रहे हैं कि इट कैन राइज अप टू द लेवल्स ऑफ अबव 3300 प्लस एंड ऑल, तब हम स्लाइट ज़्यादा एग्रेसिवली बियरिश हो जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो देखो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है बट हम बियरिश हो जाएंगे उस समय, ठीक है। बट डिपेंड करता है, अगर ऐसी बार फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है, राइट, देन हम बुलिश भी हो सकते हैं उस समय, राइट। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। अभी के लिए वी आर स्लाइटली बुलिश, ठीक है, और न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश। 3300 के ऊपर में वी विल अगेन बी बियरिश, ठीक है, राइट। अगर हम इसको स्मॉल फ्रेम्स में देखते हैं, लाइक 1 आवर फ्रेम के अंदर में अगर इसको हम देखते हैं, तो 1 आवर फ्रेम के अंदर में हमें एक अच्छी स्पाइकिंग्स यहाँ पे मिली हैं, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था कि अगर देखो बॉटम के नीचे स्पाइक्स फॉर्मेशंस इस तरीके से फास्ट फॉर्मेशंस होती हैं, तो दे आर स्टॉप लॉस हंटिंग। तो अगर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो वहाँ से एक मेजर मूव आ सकती है ऊपर की डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो हमें एक स्लाइट मूव चाहिए ताकि हम इस रीजन तक पहुँचें, एंड इस लेवल से ऊपर जो कि हमारा R1 लेवल है 3500 का, इट विल बी बुलिश। इस लेवल के नीचे इट विल बी ऑब्वियसली बियरिश। बट हम जो जोन फॉर्मेशंस करेंगे दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर सेगमेंट्स, लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स। मंडे को ये ट्रेड फॉर्मेशंस मैं करने वाला हूँ, 10 से 11 के बीच में इस ट्रेड फॉर्मेशंस को इनिशिएट किया जाएगा, इसकी इनिशियल लेग्स इनिशिएट की जाएंगी, ठीक है। कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने से पहले वॉलंटियर एक्ट कर लेना। वॉलंटियर एक्ट क्या होता है? मेरे लिए नहीं होता वॉलंटियर एक्ट। वॉलंटियर एक्ट आपके खुद के लिए है, ठीक है, मुझे आपसे नहीं चाहिए कुछ भी। वॉलंटियर एक्ट करोगे अपने रीजन के अंदर में, लाइक जैसे किसी को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, राइट। किसी को जो नीडी लोग हैं उनको अपना फीड्स प्रोवाइड करना, स्किल्ड वर्क प्रोवाइड करना, ये सब वॉलंटियर एक्ट में आते हैं। अपनी सिटी के अंदर में आपने खुद से करना है, ठीक है, राइट, अपने रीजन के अंदर में है। ये वर्कअप करो, शेयर करो मेरे साथ में, ठीक है, एंड आई विल बी शेयरिंग अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद यू। और इस ट्रेड फॉर्मेशंस के लिए ऑब्वियसली क्योंकि हम ऑप्शन राइट करते हैं, आइडियल पोर्टफोलियो इज 1 CR प्लस, एक नॉमिनल पोर्टफोलियो 30 इस ट्रेड के लिए तो 30-35 लाख के बीच में चाहिए होगा, ठीक है। और या दैट इज 25 लाख प्लस होना चाहिए पोर्टफोलियो, और अबव 1 CR इज आइडियल फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स। ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। यू कैन कनेक्ट बैक ऑन व्हाट्सएप टू टेक अप दिस पर्टिकुलर ट्रेड। उससे पहले वॉलंटियर एक्ट कर लेना, एंड यस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। चीज़ों को सीखो, समझो, डेटा को एनालाइज करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका पोजीशन स्केलिंग्स। उससे ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ट्रेड की इतनी मैटर नहीं करती। जब हम ऑप्शन राइट करते हैं तो एक्यूरेसी वैसे भी मैटर नहीं करती, क्योंकि यू कैन एडजस्ट योर पोजीशन एंड जनरेट द रेवेन्यूज इन आइदर ऑफ द केसेस। तो कीप लर्निंग अबाउट द थिंग्स, एंड इन एनालिसिस को भी समझो, चीज़ों को भी समझो, एंड कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। सो कंक्लूडिंग द वीडियो ओवर हियर, टेक केयर, पीस आउट। एंड इस ट्रेड के अंदर में हम लोग 3 लाख से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ जब इसका प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा तो इसके ऊपर में ये प्रॉफिट और लेग फॉर्मेशंस कैसी हुई उसको भी मैं फॉर्म एक अलग से उसका वीडियो बना के उसका भी एनालिसिस लेके आएंगे। कमेंट अप कि आप वो एनालिसिस के ऊपर में क्या कहना चाहते हो, यू वांट टू सी अप दोज एनालिसिस और नॉट। और ये जो भी मैंने आपको आज इस सेगमेंट के अंदर में बताया उसमें से कुछ भी काउंटर्स या कुछ भी सेगमेंट में आप यू वांट अ वीडियो टू फॉर्म अप, तो कमेंट बिलो ऑन द लेवल्स, ठीक है, राइट। टेक केयर, पीस आउट एंड हैप्पी ट्रेडिंग्स। टेक केयर, बाय बाय।